एक रात का सन्नाटा था। सैहोन के मजार पर हू का आलम छाया हुआ था। आसमान पर बादलों की गरज और बिजली की चमक फजा को मजीद हेबतनाक बना रही थी, जब अचानक तीन साए दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए। हाथों में खंजर, आंखों में लालच, जबान पर खामोशी। ये चोर थे जिनकी निगाहें सोने के ताज, चांदी की चरागदान और जायरीन की चढ़ावे पर थीं, जो दिन भर में हजारों की मालियत के होते। इनके बारे में मशहूर था कि वो आज तक किसी भी मजार से खाली हाथ वापस नहीं लौटे। मगर आज इनका मुकाबला सखी लाल शहबाज कलंदर के दर से था। चोरों ने जब पहली बार कदम मजार के अंदर रखा तो एक अजीब ठंडी लहर उनके जिस्म से टकराई, जैसे किसी गैर मरी ताकत ने उन्हें छू लिया हो। मगर उनके दिल में लालच का तूफान इस एहसास को दबा गया। पहला चोर सीधा इस मकाम की तरफ बढ़ा जहां नजराने का ढेर लगता था। इसने हाथ बढ़ाया ही था कि इसके पैरों तले जमीन जैसे थरकने लगी। इसने चुंक कर नीचे देखा तो देखा कि फर्श पर बने पत्थरों से खून रस रहा है और उनमें से एक पत्थर धीरे धीरे इंसान की सूरत में बदल रहा है। दूसरे चोर ने जैसे ही चांदी का एक चरागदान उठाया, चराग जल उठा। हालांकि मजार में कोई आग ना थी और वो चराग आंखों में देखने वाली तस्वीर बन गया, जिसमें शहबाज कलंदर की आंखें बराह रास्त इस चोर को घूर रही थीं, जैसे कह रही हूं अभी वक्त है, पलट जा, वरना अंजाम वो होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मगर सबसे भयानक मंजर तीसरे चोर को देखना पड़ा, जो अंदरूनी हुजरे में दाखिल हुआ, जहां आमतौर पर जायरीन को दाखिले की इजाजत नहीं होती। जो ही इसने कदम रखा, पूरा हुजरा जैसे किसी जलजले की जद में आ गया। दीवारें लर्जने लगी और फजा में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये दर वो दर है जहां खाली हाथ आ सकता है, मगर चोरी की नीयत से आने वाले खुद को भी खो बैठते हैं। वो तीनों चोर अब एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं रखते थे, जैसे उनकी जबानें बंद, आंखें साकित और जिस्म मफलूज हो गए हों। और फिर एक सफेद कबूतर फजा में नमूदार हुआ, जो झुककर तीनों के सरों पर चक्कर लगाने लगा, और हर चक्कर के साथ इनके सरों पर एक नूरानी रोशनी उतरती गई, जिसने उनकी